हेलो बच्चों आज हम लेसन 15 पार्ट 15 यस वी कैन के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है विच इवेंट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। विच इवेंट कौन सा कार्यक्रम वाज गोइंग टू बी हेल्ड आयोजित होने जा रहा था इन द स्कूल विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा था। आंसर है स्पोर्ट्स रैली वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल नेक्स्ट मंथ। स्पोर्ट रैली वॉज गोइंग टू बी हेल्ड आयोजित होने जा रही थी इन द स्कूल विद्यालय में नेक्स्ट मंथ अगले महीने विद्यालय में एक स्पोर्ट्स रैली होने जा रही थी। क्वेश्चन नंबर बी है वाई वॉज शालू अपसेट। वाई माने क्यों, वॉज माने थी, शालू अपसेट माने निराश या उदास। शालू उदास क्यों थी। आंसर है शालू वॉज अपसेट, शालू उदास थी बिकॉज क्योंकि ही हैड इंजर्ड हर लेग। इंजर्ड माने चोट लग जाना और हर लेग माने उसकी टांग में चोट लग गई थी, यानी उसकी टांग चोटिल हो गई थी। शी वॉज वरीड माने चिंतित, वो चिंतित थी अबाउट हर परफॉर्मेंस अपने प्रदर्शन के लिए इन द इवेंट कार्यक्रम में। उसके टांग में चोट लग जाने के कारण कार्यक्रम में अपने प्रदर्शन को करने के लिए वह चिंतित थी। क्वेश्चन नंबर सी है हु इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ। हु माने कौन, इंस्पायर्ड माने प्रेरित किया शालू को। किसने शालू को प्रेरित किया टू टेक पार्ट प्रतिभाग करने के लिए इन द स्पोर्ट्स रैली में एंड हाउ और कैसे। किसने शालू को प्रोत्साहित किया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और कैसे। आंसर है शालूज फ्रेंड वीना इंस्पायर्ड हर टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली। शालू की फ्रेंड माने मित्र, वीना ने इंस्पायर्ड माने प्रेरित करा, हर माने उसको, टू टेक पार्ट प्रतिभाग करने के लिए इन द स्पोर्ट्स रैली में प्रतिभाग करने के लिए उसकी फ्रेंड वीना ने उसको प्रोत्साहित किया। She gave examples of some famous people who achieved great success in spite of their disabilities. He gave examples. उसने gave माने दिए, examples माने उदाहरण, to some famous people कुछ प्रसिद्ध लोगों के, who achieved जिन्होंने प्राप्त की great success महान सफलता को, in spite of माने बावजूद, their disabilities अपनी दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। It gave a lot of courage and confidence to शालू। ये जो उदाहरण दिए थे वीना ने, इससे शालू को बहुत सारा साहस और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर डी है हाउ डिड शालू फील at the end of the story and what did she say। हाउ माने कैसा, शालू ने फील माने महसूस किया, एट द एंड माने अंत में, ऑफ द स्टोरी कहानी के अंत में शालू ने कैसा महसूस किया, एंड व्हाट डिड शी से और उसने क्या कहा। शालू जब उदास थी तो वीना ने उसको महान हस्तियों के उदाहरण दिए थे, तो उसके बाद उसने कैसा महसूस किया। आंसर है शालू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग पार्ट इन द इवेंट एंड गिव हर बेस्ट। शालू वॉज माने थी, वेरी कॉन्फिडेंट बहुत ही आत्मविश्वासी, टू टेक पार्ट माने प्रतिभाग करने के लिए, इन द इवेंट आयोजन में, टू गिव हर बेस्ट और अपना सबसे अच्छा देने के लिए तैयार थी। She said उसने कहा that she would work hard कि वो कठिन मेहनत करेगी, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी इस प्रतियोगिता में सफल होने के लिए। क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों What lesson do you learn from the story। What lesson क्या पार्ट do you learn आप याद करते हो या समझते हो from the story इस कहानी से, यानी इस पार्ट से आप क्या सीखते हो। तो बच्चों बहुत ही अच्छा ये पार्ट था।
तो इसका आंसर है द लेसन टीच अस दैट वी मस्ट नॉट फील डिस्करेज बाय एनी इंजरी और डिसेबिलिटी। ये जो पार्ट है ये हमको सिखाता है दैट वी मस्ट नॉट फील डिस्करेज, हमें निराश नहीं होना चाहिए बाय एनी इंजरी, किसी भी चोट लगने पर, और डिसेबिलिटी, किसी भी दिव्यांगता के होने पर। यानी हमें कोई भी कठिनाई आ जाए लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। वी मस्ट फोकस ऑन आवर एबिलिटी एंड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। वी मस्ट फोकस, हमें फोकस माने ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन आवर एबिलिटी, हमारी योग्यताओं पर। जो हमारी योग्यताएं हैं हमारे अंदर छुपी हुई हैं उसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी उनको उभारने का प्रयास करना चाहिए और वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम करना चाहिए टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसी दिशा में, उसी फील्ड में हमको मेहनत करनी चाहिए जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो बच्चों आज इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। तब तक पढ़ाई जारी रखिए और बाय बाय।